नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, जुलाई से लेकर दिसंबर तक चर्चा करेंगे तुला राशि तुला लगन के लिए ये बचा हुआ साल, शेष 6 महीने आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। राहु, केतु, गुरु और शनि के प्रभाव को जानेंगे इस चर्चा में। हालांकि ये चारों ही ग्रह गोचर करेंगे, बल्कि राहु और केतु तो आपको बता दें, आपके चतुर्थ भाव में राहु का गोचर और केतु का आपके दशम भाव में, कैरियर के भाव में गोचर हो ही जाएगा। गुरु भी हालांकि क्योंकि अतिचारी हैं, तो नवंबर के महीने में जैसे केतु 5 दिसंबर को पीछे आते हैं, आपके कैरियर के भाव में गुरु आगे चले जाते हैं नवंबर से ही, और नवंबर, दिसंबर, जनवरी 25 तक गुरु यहाँ पर रहेंगे। 11वें भाव में अच्छी स्थिति कही जा सकती है। लाभ स्थान में, लाभ स्थान के कारक भी हैं गुरु, आय के क्योंकि कारक हैं। 11वां भाव गुरु का माना जाता है, हालांकि शनि का भी यही घर माना जाता है, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में 11वें भाव में कुंभ राशि आती है, जो शनि की राशि। तो एनीवेज, गुरु का गोचर भी होगा और राहु केतु का 5 दिसंबर को होगा। शनि का गोचर नहीं होगा, परंतु शनि वक्री जरूर रहेंगे ज़्यादा समय, 137 दिन, 26 जुलाई से लेकर 11 दिसंबर तक। 11 दिसंबर को मार्गी होंगे शनि, परंतु रहेंगे आपके छठे भाव में, रिपु स्थान में, गुरु की राशि में रहेंगे और गुरु से दृष्ट भी रहेंगे, गुरु की नवम दृष्टि में रहेंगे। तो ये किस तरह का अब फल देते हैं, देखिए, जो समय बीत गया, बीती बात बिसार दे, आगे की सुधि लई, समझदार इंसान कह गए हैं। पिछले जो बुरे वक्त को याद करता है वह आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए जो पीछे कुछ गलत हुआ, कुछ नेगेटिव हुआ, उसे भूल जाने में ही हमारी भलाई होती, नहीं तो हम प्रोग्रेस नहीं कर पाते। तो आगे कौन से ग्रह हमारे लिए ज़्यादा बेहतर हैं, इन चारों में से एक एक बिंदु पर बात करते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपसे निवेदन, अगर आप पहली बार आए तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, सबसे पहले हम देवगुरु बृहस्पति की ही चर्चा करें, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति कैरियर के भाव में है। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि में अमृत होता है, तो ये परिवार कुटुंब के भाव को संभाले हुआ है। कुटुंब में मतभेद जो उजागर होते हैं, उनको कंट्रोल करने की सक्षम जो स्थिति है वह गुरु बनाता है। गुरु धन के कारक है, धन भाव को देखते हैं, मित्र का भाव है, मित्र दृष्टि से देखते हैं, सेकंड हाउस को, मंगल का भाव है, तो ये अच्छा योग है। धन की स्थिति आपकी, जब से गुरु जून से यहाँ पर आए हैं, शुरुआती समय है, तो निश्चित तौर से सेकंड जो ये भाव, जो सेकंड पार्ट है इस साल का, द्वितीय पार्ट, ये अच्छा रहेगा, क्योंकि गुरु ज़्यादातर या तो सेकंड हाउस को देखेंगे, नहीं तो ये 11वें भाव में चले जाएंगे। 11वें भाव में होने के नाते तो ये वैसे ही आय के साधन बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे, उसकी भी चर्चा करते हैं। तो गुरु की जो 7th एस्पेक्ट है, अपोजिट एस्पेक्ट, ये कहीं ना कहीं ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी के मसलों को लेकर अगर कोई चिंता रही है, घर परिवार में, डोमेस्टिक लाइफ में किसी तरह की परेशानी रही है, उस परेशानी को हैंडल करने की शक्ति देते हैं, या घर परिवार के मामलात को सॉर्ट आउट करने का कोई सॉल्यूशन देते हैं।
अगर आप विदेश सेटल्ड हैं, घर आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। इस अवधि में आपका घर परिवार में सम्मान होगा, आपका अपने देश में वेलकम होगा, क्योंकि सफल होकर जब आप विदेश से आते हैं तो घर परिवार में आपकी इज्जत मान बढ़ती है। वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि राहु ने इसी साल 5 दिसंबर को, जो कि यात्रा के, विदेश यात्रा के कारक हैं, आपके डोमेस्टिक भाव में आ जाना है, चतुर्थ भाव में जन्म स्थान है ये आपका। तो यहाँ पर राहु की पोजीशन ये कहती है कि जैसे ही राहु यहाँ पर आता है आप फिर से विदेश यात्रा के लिए तैयार रहें। तो जो मेरे भाई बहन, यार, दोस्त, मित्र या उनके परिवार के सदस्य विदेश जाना चाहते हैं तो उनके लिए दिसंबर से राहु के गोचर के कारण स्थितियां अनुकूल हो जाती हैं, क्योंकि राहु जब 4th हाउस में आएगा, जो कि विदेश यात्रा का कारक है, तो विदेश यात्रा करवा देगा, ये बात तो निश्चित है। और शनि का प्रभाव भी दोस्तों, पंचम भाव का प्रभाव, चतुर्थ भाव के मालिक का प्रभाव 12वें भाव के ऊपर पड़ ही रहा है। और शनि भी क्योंकि कुंभ राशि के मालिक हैं तो विदेश यात्रा के योग बनाते हैं। ये तो गुरु का प्रभाव हुआ। गुरु की दृष्टि जो 6ठे भाव के ऊपर है, ये आपको रोग, ऋण, शत्रुता से निजात दिलाती है, क्योंकि अपने भाव को गुरु देखता है, जिसकी चर्चा हमने की है। अगर आपका किसी तरह का मुकदमेबाजी है, फौजदारी है, तो उसमें शनि तो आपके लिए सहायक है ही। शनि 6ठे भाव में आपके लिए ब्रह्मास्त्र का कार्य कर ही रहे हैं और ये पूरा साल करते रहेंगे। हाँ, वक्री होने से ये बताते हैं कि आपको सतर्क होकर आगे बढ़ना है। अगर बैंकों से ऋण लेना है तो उतना ही लें जितना आप चुका पाएं। अपनी हैसियत से ज़्यादा कोई रिस्क ना लें। 6ठे भाव के शनि जब वक्री हो जाएंगे 26 जुलाई से, ये बताते हैं। और 6ठा भाव आपके स्वास्थ्य का भी है। आपको अगर गैस की प्रॉब्लम रहती है, पेट की प्रॉब्लम रहती है, तो खान पान के ऊपर नियंत्रण रखना है, ये भी शनि बताते हैं यहाँ पर 6ठे भाव में। पेट, जो लोअर पेट का हिस्सा होता है, कमर से नीचे का भाग है, उसका ख्याल आपको रखना चाहिए, क्योंकि ये बुध का भाव है। बुध अगर आपकी कुंडली में प्रताड़ित है, कमज़ोर है, बुध की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा है, तो इस वक्री पीरियड में आपको लोअर एब्डोमेन का ख्याल रखना चाहिए, जैसे कि आंतों का ख्याल, किडनी का, पैनक्रियास का। कई बार किसी को स्टोन की प्रॉब्लम हो जाती है, या बैक एक हो जाता है, कमर दर्द का हो जाता है, या आर्थराइटिस है, शनि के कारण ये सब चीज़ें फिर से थोड़ा उभर सकती हैं अगर आप ध्यान नहीं देते अपनी सेहत के ऊपर और कैरियर को लेकर या धन को लेकर ही व्यस्त रहते हैं, फैमिली के पीछे ही समय ज़्यादा देते हैं। अपना ध्यान देना चाहिए। शनि का वक्र पीरियड ये कहता है, आपको सचेत भी करता है, परंतु 6ठे भाव में है, कोर्ट कचहरी में तो फतेह करवाएंगे, आप के लिए अजात शत्रु योग बना ही देते हैं। ब्रह्मास्त्र का कार्य कर रहे हैं शनि, नो डाउट। आपको हिम्मती बनाते हैं और ये आपको कई तरह की प्रॉब्लम्स से निजात दिलाते हैं। शनि क्या है? कर्म फलदाता है। शनि आपसे 6ठा भाव होता है अर्थ त्रिकोण का हिस्सा, कर्म करवाएंगे इस अवधि में भी। जब वक्री हो जाएंगे तो आपसे मेहनत और करवाएंगे। आपके लिए स्थितियां इस तरह की बनेंगी, आपको मेहनत करना चाहिए। जितना मेहनत करेंगे उतनी अच्छी आपको जॉब मिलेगी। गुरु भी ये कहते हैं 10th हाउस में कैरियर के भाव में बैठकर, गुरु हालांकि स्थान हानि करोति जीवा कहते हैं, तो गुरु अपने आप से आपको जॉब नहीं दिलवा सकते। शनि आपको जॉब दिलवाते हैं वक्री होने के बावजूद, क्योंकि ये मेहनत करवाते हैं और मेहनत का फल भी देंगे, क्योंकि 6ठे भाव में है। शनि आपसे पुरुषार्थ करवाते हैं 6ठे भाव में बैठकर, जो कि सर्विस का भाव है। जॉब में आप अग्रणी रहेंगे, प्रमोशन भी हो जाएगी अगर आप अपने काम को मुस्तैदी से करते हैं,
पूरे ड्यूटी से करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी से करते हैं, तो बॉस डेफिनेटली आपकी कंपनी, आपकी संस्था आपको प्रमोट भी कर देगी। जाते जाते शनि दिसंबर में मार्गी होने से पहले या मार्गी होते ही आपको प्रमोट करवा जाएगा। तो दिसंबर में ये शनि का मार्गी हो जाना, 10 दिसंबर से आपकी प्रमोशन भी हो जाती है। और भूमि से संबंधित, खासकर कंस्ट्रक्टेड मकान से संबंधित अगर आपको कोई लोन लेना है तो वह लोन मिल जाएगा, क्योंकि गुरु छठे भाव को देखते हैं। छठा भाव ऋण का भी होता है। गुरु अपने भाव को देखते हैं, शनि को देखते हैं। शनि मकान के कारक हैं। शनि 4th हाउस के मालिक है, जो कि ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी का हाउस है, और इधर पंचम भाव के भी शनि मालिक है। तो संतान के लिए भी आपको अगर कर्जा चाहिए, हो सकता है संतान की एडमिशन के लिए या संतान को विदेश भेजने के लिए कोई आपको कर्जा लेना है, तो वो बैंकों से ऋण मिल जाएगा। शिक्षा के लिए पंचम भाव हायर एजुकेशन का है, तो एजुकेशन संबंधित कोई आपको लोन लेना है तो वह गुरु की दृष्टि के कारण छठे भाव के ऊपर तो आपको ऋण इत्यादि मिल जाता है। और शनि का 12वें भाव के ऊपर प्रभाव, अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, इधर राहु भी दिसंबर से 4th हाउस में आ जाते हैं, जो आपको कहते हैं कि विदेश की यात्रा करिए अगर आप करना चाहते हैं। अगर अपने देश में रहना चाहते हैं और ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी संबंधित कुछ कामकाज अधूरे हैं, तो उसको भी आप अंजाम तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि 4th हाउस शनि का भाव है और राहु 4th हाउस में बैठकर शनि जैसा फल देंगे, क्योंकि जैसे जैसे राहु वैसा ही शनि, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे जैसा फल देते हैं, दोनों मित्र हैं। तो इसलिए 4th हाउस से संबंधित आपको लाभ ही होगा। परंतु पब्लिक डीलिंग करने वालों को थोड़ा सतर्क भी रहना चाहिए, अब क्योंकि राहु 4th हाउस में मन का भाव है, चंद्रमा का भाव है। चंद्रमा के राहु मित्र नहीं होते, कहीं ना कहीं ये कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं मन में। कुछ काम ऐसे हो सकते हैं जो आप जल्दबाजी में करें, तो जल्दबाजी में जॉब को चेंज तो ना करें, क्योंकि केतु भी 10th हाउस में आ जाएंगे 5 दिसंबर को। तो नौकरी में परिवर्तन नहीं करना चाहिए, खासकर प्रेशर में आकर, या किसी को देख कर, कहते हैं ना, किसी के बड़े मकान को देखकर अपनी झोंपड़ी को ढा नहीं देना चाहिए, गिरा नहीं देना चाहिए। केतु 10th हाउस में इतना अच्छा फल नहीं देने वाले, आपको यत्न प्रयत्न करवाएंगे, कैरियर के भाव में आ जाएंगे केतु। परंतु गुरु 11वें भाव में होंगे, इसका मतलब आय के साधन इंटैक्ट रहेंगे। गुरु का 11वें भाव में जाना, अपने भाव में जाना और तृतीय भाव को देखना, भाई बंधुओं की तरक्की के योग बनते हैं। छोटे भाई बंधुओं से आपको सहायता मिलती है, आप भी मदद करते हैं तो आपकी भी तरक्की होती है। संचार व्यवस्थाओं से फ़ायदा होता है। ज़िंदगी में परिवर्तन के योग बनते हैं जब गुरु तृतीय भाव को देखें। गुरु यहाँ पर आपको बता दें, नवंबर के शुरुआत में ही ट्रांसफ़र हो जाएंगे सिंह राशि में, तो ये गुरु का प्रभाव अच्छा रहेगा 3rd हाउस के ऊपर। अपने भाव को देखेंगे तो अगर आप लिखा पढ़ी का कामकाज करते हैं, कोई राइटर हैं, थिंग्स विल बी बेटर फॉर यू। पत्रकारिता के लिए अच्छा समय रहेगा। और इसी तरह से गुरु का प्रभाव पंचम भाव के ऊपर, शिक्षा के क्षेत्रों में आपको सफलता मिले। पंचम भाव को जब गुरु देखें तो संतान सुख मिले। गर्भवती महिलाओं के लिए समय अच्छा रहे। और गुरु का 11वें भाव से 7वें भाव को देखना, दाम्पत्य जीवन खुशहाल हो, प्रेम संबंधों में आपको सफलता मिले और शादी इत्यादि के योग तक बनते हैं। मैरिज लाइफ आपका बेहतर होता है, पार्टनरशिप से आपको लाभ होता है। गुरु 11वें भाव में चला जाएगा। तो ओवरऑल देखें, अभी गुरु धन की स्थिति बेहतर कर रहे हैं। कुटुंब में वाद विवाद अगर होता तो दूर करते हैं। चतुर्थ भाव को संभाले हुए हैं, शनि को संभाले हुए हैं। गुरु की दृष्टियों में अमृत होता है। राहु पंचम भाव में जरूर आपके कैरियर को लेकर, हायर स्टडीज़ को लेकर यदा कदा कन्फ्यूज़न या विलंब क्रिएट करते हैं। वो विलंब ख़त्म हो जाएगा जब राहु पीछे मकर राशि में, शनि की राशि में प्रवेश कर जाएंगे। पंचम भाव फ्री हो जाएगा तो स्पेकुलेशन से भी लाभ के योग बन जाते हैं। पंचम भाव स्पेकुलेशन का होता है।
जब तक राहु यहाँ पर है तो ये तो दोस्तों छाया है, भ्रम है। तो पंचम भाव में आपको यदा कदा कभी ऊंचाइयाँ दे, कभी ये आपका इनकम वापस ले ले, अप्स एंड डाउन्स की स्थिति रखता है। स्पेकुलेशन का भाव है। और राजनीति में, जी हाँ, राहु राजनीति में आपको सफलता जरूर देता है। यदा कदा ये ऐसी स्थिति बना देता है कि आप डिप्लोमेसी से, शामदंड भेद से तरक्की पा लेते हैं। तो कुल मिलाकर आपके लिए साल का सेकंड हिस्सा ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर गुरु की स्थिति बेहतर हो जाती, शनि की स्थिति बेहतर ही रहती है। राहु की स्थिति आपको विदेश भेजने में आतुर है, बेहतर रहती है। ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी के मसलों को लेकर आपको शनि के कारण ज़्यादा बेहतर सफलता मिल जाती है जब ये मार्गी होंगे फिर से 10 दिसंबर से। और केतु के कारण आपके जॉब में परिवर्तन के योग बनते हैं। और मैंने बताया किसी तरह का परिवर्तन अगर करना है तो वह सोच समझ कर करें, अदरवाइज़ दिक्कत हो सकती है। केतु के इस बीच उपाय करें। केतु राहु का कभी नग भूल कर भी ना डालें। इस तरह की स्थिति में पोंगा पंडित बहुत हैं जो शुक्र और मंगल को मित्र बता देते हैं। आप समझ सकते हैं, भले मिलियन सब्सक्राइबर बना लें झूठ बोल कर। जी हाँ दोस्तों, सभी तरह के लोग होते हैं संसार में। आपको चुनना आना चाहिए कौन व्यक्ति कैसा है, कौन व्यक्ति कैसा है। दोस्तों आज इतना ही। अपना ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर।